जीवन के प्रति समादर तथा शाकाहार। यद्यपि महात्मा बुद्ध अपने पहले नियम में जीव हिंसा से परहेज की बात करते हैं, तो भी अक्सर यह दलील दी जाती है कि उसका अर्थ मांसाहार से परहेज करना नहीं है। अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध और अन्य बौद्ध गुरु इस संबंध में क्या कहते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महात्मा बुद्ध भारत के जिस भाग में रहे और अपने उपदेश का प्रचार किया, वहां उस समय मांसाहार का आम प्रचलन नहीं था। वास्तव में भारत में लंबे समय से शाकाहार की एक परंपरा चली आ रही है और अभी भी काफी हद तक इसका प्रचलन है। अतः स्वाभाविक रूप से एक प्रतिष्ठित गृहस्थ द्वारा किसी साधु को मांसाहार परोसना और उसके बाद जानबूझकर साधु द्वारा ऐसा भोजन ग्रहण करना धर्म निषिद्ध समझा जाता था। महात्मा बुद्ध तथा एक भद्र पुरुष जीवक कुमार भच्च के बीच हुए इस वार्तालाप से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कुमार भच्च प्रश्न करते हैं, हे महात्मा, मैंने यह सुना है कि वे लोग श्रमण गौतम के लिए जानबूझकर पशु पक्षियों को मारते हैं और श्रमण गौतम अपनी इच्छा से इन मारे गए पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांस उनके लिए विशेष रूप से लाया जाता है। महात्मा, जो ऐसा कहते हैं, क्या वे सत्य बोलते हैं या फिर ऐसा करके वे आप पर मिथ्यारोप लगा रहे हैं? महात्मा बुद्ध उत्तर देते हैं, हे जीवक, जो ऐसा कहते हैं वे मुझ पर इस बात का मिथ्यारोप लगा रहे हैं जो न तो सत्य है न इसका कोई प्रमाण है। हे जीवक, जो तथागत अथवा तथागत के किसी शिष्य के लिए जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या करता है, वह 5 प्रकार से पाप का भागी होता है। जब वह कहता है, जाओ और फलां जीवित प्राणी को ले आओ, तो ऐसा कहने भर से ही वह पहले भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। जब वह जीवित प्राणी लाया जा रहा होता है, तो उसे कष्ट और गले में घुटन महसूस होती है, जिसके कारण दूसरी बार वह भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। फिर जब वह कहता है, जाओ इसकी हत्या कर दो, तो तीसरी बार वह भारी पाप कर्म कमाता है। जब इस जीवित प्राणी की हत्या की जाती है और इसे कष्ट तथा पीड़ा होती है, तो चौथी बार वह भारी पाप कर्म का बोझ बढ़ा लेता है। फिर यदि वह तथागत अथवा तथागत के किसी शिष्य को निषिद्ध आहार परोसता है, तो फिर 5वीं बार वह भारी पाप कर्म का संग्रह करता है। हे जीवक, जो तथागत के लिए अथवा तथागत के किसी शिष्य के लिए जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या करता है, वह इन 5 तरीकों से भारी पाप का भंडार इकट्ठा कर लेता है। महात्मा बुद्ध 3 बातें स्पष्ट करते हैं। पहली यह कि हम नैतिक रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं जो जानबूझकर अथवा अपनी इच्छा से किया जाए। वे कहते हैं कि जब किसी ने तन, मन अथवा वाणी से जानबूझकर कोई कर्म किया है, तो उसके अनुसार उसे सुख, दुख अथवा न सुख और ना ही दुख की अनुभूति होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने इरादे और इच्छा के अनुसार काम करने की क्षमता है, यदि वह जानबूझकर मांस खाता है, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार उस व्यक्ति को नैतिक रूप से किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं कहा जा सकता। तीसरे, केवल वे ही व्यक्ति जीव हिंसा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं जो एक जीवित प्राणी को मारते हैं, अपितु वे भी इस हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं जो अपने मांसाहार द्वारा इसकी मांग को उत्पन्न करते हैं।
क्योंकि उनकी मांग पूरी करने के लिए ही जीव हिंसा की जाती है। आगे कहे गए महात्मा बुद्ध के कुछ कथन हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। सभी दंड से डरते हैं, सभी मृत्यु से कंपित होते हैं। दूसरों को अपने समान समझते हुए व्यक्ति को ना तो स्वयं हत्या करनी चाहिए और ना दूसरों द्वारा हत्या करानी चाहिए। जो अपने सुख की खातिर अन्य प्राणियों को दुख देता है, जो उसी के समान सुख की चाह रखते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात सुख नहीं मिलता। पाली त्रिपिटक की एक और पुस्तक अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, जो इन 3 प्रकार के कर्मों को करता है उसे अपने कर्म फल के अनुरूप नरक में भेजा जाता है। कौन से 3 प्रकार के कर्म? जीव हिंसा करना, जीव हिंसा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना तथा जीव हिंसा की स्वीकृति देना। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध जीविका के निषिद्ध साधनों को गिनाते हुए कहते हैं, जीविकोपार्जन के इन 5 साधनों को निषिद्ध माना गया है। 1. हथियार बेचना। 2. पशुओं अथवा मनुष्यों को बेचना। 3. मांस बेचना। 4. नशीले पेय पदार्थ बेचना। और 5. जहर बेचना। महात्मा बुद्ध का कहना है कि लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जीव हिंसा के क्या परिणाम होते हैं। एक निष्ठावान शिष्य इस प्रकार विचार करता है, जीव हिंसा के कारण उत्पन्न हुए कर्म बंधनों से छुटकारा पाने और उनसे मुक्त होने के लिए मैं पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा हूं। यदि मैं फिर जीव हिंसा करूं तो मेरी अपनी अंतरात्मा मुझे कचोटेगी। बुद्धिमान लोग भी उचित विचार कर मुझे ही दोष देंगे और जीव हिंसा के कारण मेरी मृत्यु के पश्चात जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो नियति अपने भयानक रूप में मेरी प्रतीक्षा में होगी। जीव हिंसा करना निसंदेह अपने पांवों में बेड़ियां डालना है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी बाधा है, परंतु वह व्यक्ति जो जीव हिंसा से परहेज करता है, उसके लिए ऐसे विनाशकारी और पीड़ादायक विकार या रोग उत्पन्न नहीं होते। महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहते हैं, माता पिता, भाई बंधु और अन्य संबंधियों के समान गायें भी हमारी श्रेष्ठ मित्र हैं, जो हमें अनेक औषधियां प्रदान करती हैं। वे भोजन और शक्ति देने वाली हैं। इसी प्रकार वे स्वस्थ, रूप रंग और सुख देने वाली हैं। यह सब जानते हुए वे यानी पूर्व काल के ब्राह्मण को हत्या नहीं करते थे। सुत्त निपात के 3 अध्याय में महात्मा बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य कर्मों द्वारा ही यानी जन्म द्वारा नहीं सच्चा ब्राह्मण बनता है। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि एक ब्राह्मण केवल स्वयं ही जीव हिंसा से परहेज नहीं करता, बल्कि वह दूसरों से भी जीव हिंसा नहीं करवाता। वे कहते हैं, कमजोर या भयभीत अथवा शक्तिशाली सभी प्राणियों के प्रति जिसने हिंसा का त्याग कर दिया है, जो न हिंसा करता है और न करवाता है, उसे मैं सच्चा ब्राह्मण कहता हूं। इतने पर भी कुछ लोग यह कहकर मांसाहार को उचित ठहराते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम भोजन में जानते हुए सूकर मांस खाया था। अपने मत के समर्थन में वे यह कहते हैं कि चुंद ने महात्मा बुद्ध द्वारा इच्छा प्रकट करने पर ही उन्हें सूकर मांस परोसा था। परंतु विवरण के अनुसार जब चुंद ने महात्मा बुद्ध और उनके साथ आए भिक्षुओं को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, उस समय
उसने तरह तरह के उत्कृष्ट पकवान तैयार करवाए, जिसमें स्वादिष्ट दूध में पकाया गया चावल यानी सूकर मद्दव भी था। महात्मा बुद्ध ने चुंद को अपने लिए केवल सूकर मद्दव परोसने को कहा। यह व्याख्या कि महात्मा बुद्ध के अंतिम भोजन में सूअर का मांस था, सूकर मद्दव और सूकर मांस इन दो शब्दों पर आधारित है। पहले का अर्थ है स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन, जो पोषण तथा ताकत के लिए विशेष रूप से अच्छी किस्म के चावल और ढेर सारे दूध से बनाया जाता है। सूकर मद्दव को कभी कभी गलती से सूकर मांस का पर्याय मान लिया जाता है। ध्यान दें, दीघ निकाय में पाली शब्द सूकर मद्दव का उल्लेख है। उन्होंने इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है सूकर कंद यानी गुद्देदार जड़ वाला कंद, जिसे पकाकर या उबालकर खाया जाता है, अथवा भत्त यानी पकाया हुआ चावल। दोनों ही शाकाहारी भोजन हैं। भारत के जिस भाग में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन लिया, वहां बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अथवा अन्य संत महात्माओं के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्हें दूध भात और अन्य मिष्टान परोसे गए, परंतु कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्हें कभी मांस भी परोसा गया। अतः महात्मा बुद्ध को मांसाहारी बताना तथ्यहीन है। हमने देखा है कि महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट रूप से गृहस्थों को मना किया है कि वे जानबूझकर भिक्षुओं को मांस न परोसें और भिक्षु जानबूझकर मांस न खाएं। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने पहला नैतिक उपदेश ही अहिंसा का दिया है, उनके बारे में क्या यह सोचा जा सकता है कि वे मांसाहारी भोजन परोसने के लिए कहेंगे? प्रसिद्ध महायान ग्रंथ लंकावतार सूत्र में मांसाहार की भर्त्सना की गई है। इसमें महात्मा बुद्ध बोधिसत्व महामती के सामने अपना जो विचार व्यक्त करते हैं, उसमें से कुछ उदाहरण आगे कहे जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने उनसे ये शब्द कहे, महामती बोधिसत्व, जो स्वभाव से करुणामय है, उन्हें अनेक कारणों से मांस नहीं खाना चाहिए। मैं वे कारण स्पष्ट करता हूं। हे महामती, यहां यानी इस जगत में एक भी जीवित प्राणी ऐसा नहीं है जो आवागमन की इस लंबी अवधि के दौरान शरीर धारण कर कभी न कभी तुम्हारा माता पिता, भाई बहन, बेटा अथवा बेटी न रहा हो, और फिर किसी दूसरी योनि में एक जानवर, एक पालतू पशु, एक पक्षी अथवा एक गर्भ से उत्पन्न प्राणी के रूप में या फिर किसी अन्य संबंध के रूप में तुम्हारे संपर्क में न आया हो। ऐसी स्थिति में वे बोधिसत्व महासत्व, जो सभी जीवित प्राणियों को अपना ही रूप समझते हैं और बोधि सत्य का अभ्यास करते हैं, वे कैसे किसी दूसरे जीवित प्राणी का मांस खा सकते हैं, जबकि वे भी उन्हीं के समान हैं? कुछ विशेष परिस्थितियों में भी एक सम्मानित बोधिसत्व के लिए मांस खाना करुणापूर्ण नहीं है। हे महामती, ज्ञानी जनों के लिए वही भोजन लेना उचित है जो ऋषि मुनि खाया करते थे। इसमें मांस और रक्त शामिल नहीं था। अतः हे महामती, एक बोधिसत्व को मांसाहार से परहेज करना चाहिए। हे महामती, मैंने जिस प्रकार का भोजन अपने शिष्यों को लेने की अनुमति दी है, वह सभी ज्ञानी जनों को मान्य है, परंतु जो अज्ञानी हैं, वे इसे नहीं मानते। इसके अनेक लाभ हैं। यह कई बुराइयों से दूर रखता है और पुरातन ऋषियों ने इसे उचित ठहराया है। इसमें चावल, जौ, गेहूं, राजमा, फलियां, दालें आदि तथा घी,
तेल, शहद, गुड़, शीरा, गन्ना, मोटी चीनी आदि शामिल हैं। इन पदार्थों से पकाया गया भोजन उचित भोजन है। हे महामती, भविष्य में कुछ ऐसे मूढ़ व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने को भिन्न प्रकार का मानेंगे तथा जो नैतिक अनुशासन के लिए अपना अलग सिद्धांत बनाएंगे और जो मांसाहारी जातियों की बुरी आदतों से प्रभावित होकर स्वाद के लोभ में मांसाहार की ओर लालायित होंगे। पहले जो भोजन मैंने निश्चित किया है वह इनके लिए नहीं है। हे महामती, बोधिसत्व महासत्व के लिए मैं इसी प्रकार के भोजन का अनुरोध करता हूँ। हे महामती, भविष्य में कुछ ऐसे अज्ञानी हो सकते हैं जो स्वादेंद्रिय के वशीभूत होकर मांसाहार के प्रति लालायित होंगे और कई प्रकार से बड़ी बड़ी दलीलें देकर मांसाहार को उचित ठहराएंगे। परंतु हे महामती, सूत्रों में कहीं पर भी मांसाहार को स्वादिष्ट बताकर इसे खाने की इजाजत नहीं दी गई है और न बताए गए खाद्य पदार्थों में इसे उचित ही ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त अपने आप मृत्यु को प्राप्त हुए पशुओं के मांस के संबंध में 10 गुना प्रतिषेध बताया गया है, परंतु इस सूत्र में तो इसे यानी मांसाहार को किसी भी स्थान पर, किसी भी ढंग से और किसी भी रूप में बिना शर्त सदैव सभी के लिए निषिद्ध माना गया है। इस प्रकार हे महामती, मैंने किसी को भी मांसाहार की आज्ञा नहीं दी है, न ही मैं इसकी आज्ञा देता हूं और न ही ऐसी कोई आज्ञा दूंगा। हे महामती, मैं कहता हूं कि गृह त्याग करने वाले भिक्षुओं के लिए मांसाहार करना उचित नहीं है। हे महामती, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो तथागत की मानहानि के विचार से ऐसा कहेंगे कि तथागत ने मांसाहार किया था। महामती, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों की बाधावश बुराई की ओर प्रवृत्त होंगे और ऐसे लोकों को प्राप्त होंगे जहां ऐसी लंबी रात काटनी पड़ती है जिसमें न कोई सुख है और न कोई आनंद ही। करुणा के मार्ग पर चलने वालों के लिए मैंने हर जगह और हर समय मांसाहार की मनाही की है। जो मांस भक्षी हैं वे शेर, चीते, भेड़िए आदि के रूप में वैसे ही स्थान पर जन्म लेंगे। अतः मांस मत खाओ, क्योंकि मांसाहार मुक्ति के सच्चे मार्ग में बाधा डालता है। मांसाहार से परहेज करना यह एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। पाली तथा संस्कृत के धर्म ग्रंथों में से उद्धरण देने के बाद अब हम मांसाहार के विषय में तिब्बती बौद्ध गुरुओं के कथन से उद्धरण देकर इस विषय का समापन करते हैं। पेट्रोल रिनपोचे कहते हैं, जीव हिंसा का अर्थ है किसी दूसरे के प्राण हरने के उद्देश्य से जानबूझकर कुछ ऐसा कार्य करना, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो अथवा कोई अन्य जीवित प्राणी। हम में से कुछ व्यक्ति यह सोचकर कि केवल अपने हाथों से मारना ही जीव हिंसा है, यह मान लेते हैं कि हम तो निर्दोष हैं। अतः वास्तव में हम सभी मनुष्य पूरा समय राक्षसों की भांति जीव हिंसा करते रहते हैं। अगर हम विचार करें कि किस प्रकार हम उनके मांस के स्वाद की खातिर उन पशुओं की निर्मम हत्या करते हैं जो जीवन भर हमारी सेवा करते हैं और मां के समान अपने दूध से हमारा पोषण करते हैं, तो हम समझ सकेंगे कि हम तो राक्षसों से भी बदतर हैं। इसी प्रकार पाबोंका रिनपोचे कहते हैं, मैं समझता हूं कि तिब्बत में बौद्ध दीक्षा प्राप्त लोग यह कहकर दूसरों से पशु हत्या करवाते हैं, वे तो हमारे दास हैं, परंतु मारने वाला और मरवाने वाला दोनों ही जीव हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। हम सोच सकते हैं
कि हमने वास्तव में एक जीवित प्राणी को मारने का पाप तो किया नहीं, परंतु हमने अवश्य पाप किया है, क्योंकि अपने लिए दूसरों से जीव हिंसा करवाना भी बहुत बड़ा पाप है। यह जानते हुए कि महाकरुणा महायान मार्ग का मूल आधार है, तुम्हें इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि एक भेड़ की किस प्रकार मृत्यु होती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और वह कसाई के चेहरे को एक टक ताकती रहती है। परम आदरणीय 14वें दलाई लामा यह घोषणा करते हैं, इस धरती पर पशुओं की अनेक भिन्न भिन्न प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बड़ा कष्टदायक है। यह बात तो स्पष्ट है। मैं सोचता हूं कि यदि इस धरती पर मनुष्य न होता तो यह उपग्रह अधिक सुरक्षित होता। निश्चित रूप से लाखों मछलियां, मुर्गे और दूसरे छोटे छोटे पशु एक प्रकार से सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले पाते। अहिंसा अथवा किसी को कष्ट न पहुंचाने के सिद्धांत के अनुसार, जो बौद्ध नीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में मांसाहार से परहेज करने के महाव्रत का दृढ़तापूर्वक पालन अनिवार्य है। मन पर नियंत्रण। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने में मन को सबसे बड़ी बाधा कहा जाता है, परंतु हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि मन है क्या। ऐसी स्थिति में हम इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसे कैसे अपना मित्र और सहायक बना सकते हैं? मन से हम इतने अपरिचित हैं, फिर भी यह हमारे कितना नजदीक है। यह कितना चंचल और निरंकुश है, फिर भी वास्तव में यह कितना शांत है और इसमें गंभीर रहने की कितनी क्षमता है। यह कितनी उथल पुथल और पीड़ा उत्पन्न करता है, फिर भी अपने मूल रूप में यह कितना निर्मल और आनंदमय है। यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु सबसे बड़ा मित्र भी है। मन की दो विपरीत अवस्थाएं हैं। अपनी मूल पवित्र अवस्था में यह सकारात्मक है, परंतु अपनी परिवर्तित मलिन अवस्था में यह नकारात्मक हो जाता है। विमल कीर्ति निर्देश में कहा गया है, मन मूल रूप में प्रकाशमान है, परंतु यह विकारों से दूषित हो सकता है अथवा विकारों से मुक्त भी हो सकता है। पाली त्रिपिटक के संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक लंबे अरसे से यह मन काम, क्रोध और मोह के वशीभूत होकर अपवित्र हो गया है। हे भिक्षुओं, एक अपवित्र मन प्राणियों को अपवित्र बना देता है और एक पवित्र मन प्राणियों को पवित्र बना देता है। संयुक्त निकाय के एक अन्य भाग में इन शब्दों द्वारा मन की महान शक्ति की ओर संकेत किया गया है। मन ही जगत को चला रहा है, मन ही इसे मार्ग दिखला रहा है। यह मन ही है जो सबको अपने अधीन कर लेता है। पाली त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय में यह कहा गया है, जो भी बुरा है, बुराई से जुड़ा है, बुराई से संबंधित है, यानी यही स्थिति अच्छाई से जुड़े होने पर भी होती है, यह सब मन से ही उत्पन्न होता है। मन की चंचलता के बारे में संयुक्त निकाय में कहा गया है, जिस प्रकार एक बंदर किसी वन में खेलते हुए एक वृक्ष की कोई शाखा पकड़ लेता है, फिर उसे छोड़कर कोई दूसरी शाखा पकड़ लेता है, उसी प्रकार दिन और रात के समान लगातार बदलते हुए इस मन में भी विचार तरंगे उठती हैं और शांत हो जाती हैं। धम्मपद के पहले 2 पदों में महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन सभी कर्मों के पहले रहता है, मन ही प्रधान है। सभी कर्म मन के द्वारा ही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति
विकारग्रस्त मन से कुछ कहता या करता है, तो दुख उसी प्रकार उसका पीछा करता है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे चलता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति निर्मल मन से कुछ कहता या करता है, तो सुख उसी प्रकार उसके पीछे आता है, जिस प्रकार उसकी परछाई उससे कभी अलग नहीं होती। महात्मा बुद्ध धम्मपद के अन्य पदों में मन को वश में करने के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस प्रकार एक तीरंदाज अपना तीर साधता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य अपने चंचल और अस्थिर मन को साधता है, जिसे वश में करना और जिसकी चौकसी करना कठिन है। मन को नियंत्रित करने में ही भलाई है, जिसे वश में करना कठिन है। यह चंचल है और अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता रहता है। नियंत्रित मन ही आनंद देने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, यदि उसे सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं है, यदि उसके मन की शांति भंग हो जाती है, तो समझो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। यह जानते हुए कि शरीर मिट्टी के बर्तन के समान टूटने फूटने वाला है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मन एक दुर्ग के समान सुदृढ़ बनाए और मार यानी प्रलोभक के साथ अपने ज्ञान रूपी हथियार से लड़ाई करे, और विजयी बनकर वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसकी अनासक्त होकर रक्षा करे। जिससे मनुष्य घृणा करता है, उसके साथ वह जो कुछ भी कर सकता है। अपने शत्रु के साथ वह जो कुछ भी कर सकता है। उससे भी अधिक हानि बुराई की ओर प्रवृत्त मन किसी को पहुंचा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए उसके माता पिता अथवा संबंधी जो कुछ कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक उसका हित अच्छाई की ओर प्रवृत्त मन कर सकता है। परमार्थ की चाह रखने वालों के लिए मन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। बोधि चर्यावतार में शांतिदेव कहते हैं, यदि मन रूपी उन्मत्त हाथी को जागरूकता रूपी रस्सी से हर ओर से बांध दिया जाए, तो मनुष्य यह भरोसा कर सकता है कि उसके समस्त भय समाप्त हो गए हैं और उसके सभी हितों का आगमन हो गया है। यह सत्य के ज्ञाता यानी बुद्ध की घोषणा है कि समस्त भय और अनंत दुख केवल मन से ही उत्पन्न होते हैं। पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए मुझे पर्याप्त चमड़ा कहाँ से मिलेगा, परंतु चमड़े के एक जोड़ी जूते पहनकर मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता हूं। इसी प्रकार मैं बाहरी परिस्थितियों को तो बदल नहीं सकता, मैं केवल अपने मन पर नियंत्रण रखूंगा। किसी अन्य चीज को रोकने से भला मुझे क्या लेना देना। बौद्ध धर्म में मन के नियंत्रण पर बहुत अधिक बल दिया गया है, क्योंकि मन पर नियंत्रण होने से शेष सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसा न होने पर किसी भी वांछनीय पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। अनासक्त भाव। सभी संत महात्मा मन को अंतर्मुख करने तथा पूर्ण एकाग्रता द्वारा इसे बाहरी जगत से अनासक्त करने पर जोर देते हैं। वे हमें उपदेश देते हैं कि हमें इस संसार में रहना है, परंतु संसार का बनकर नहीं रहना है। जब तक हमारा मन सांसारिक पदार्थों तथा इस जगत के झूठे एवं क्षणभंगुर विषय भोगों के मोह में फंसा हुआ है और उन्हें पाने की दौड़ में है, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना, इसे क्रमशः विशुद्ध बनाना
तथा सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त करना है। जब मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, यह निर्मल बन जाता है और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने और परम पद की प्राप्ति करने के योग्य हो जाते हैं। पूर्ण अनासक्ति प्राप्त कर बुद्ध संसार में रहते और विचरण करते हुए भी विकार मुक्त बने रहते हैं। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, जिस प्रकार जल में उत्पन्न और विकसित होकर एक नील कमल अथवा श्वेत कमल जल के ऊपर रहता है और जल से अछूता बना रहता है, उसी प्रकार हे भिक्षुओं, तथागत भी इस संसार में जन्म लेकर और इसमें विकसित होकर भी इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं और अनासक्त भाव से विकार मुक्त होकर संसार में विचरण करते हैं। मंझिम निकाय के प्रथम सूत्र में महात्मा बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाला महात्मा सभी विकारों से मुक्त होकर और सभी वस्तुओं की वास्तविकता को सभी प्रकार से समझकर इस संसार से तथा इसके पदार्थों से अनासक्त हो जाता है और इस प्रकार जागृतावस्था को प्राप्त कर लेता है। हे भिक्षुओं, इस प्रकार देखकर एक दीक्षित आर्यजन रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से उपराम हो जाता है। उपराम होने के बाद वह इनसे विरक्त हो जाता है। विरक्त होने के बाद वह इनसे मुक्त हो जाता है। मुक्त होने से उसके भीतर यह ज्ञान जागृत होता है कि वह मुक्त हो गया है, पुनर्जन्म समाप्त हो गया है, उसका आध्यात्मिक जीवन सफल हो गया है, उसने जो कुछ करना था कर लिया है और इसके परे और कुछ नहीं है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। अपनी इच्छाओं से जो मोह की जड़ हैं, ऊपर उठ जाने पर ही हम इस संसार से विरक्त या अनासक्त हो सकते हैं। हमारी इच्छाएं ही हमें इस संसार से बांधे रखती हैं और हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ग्रेट प्ले सूत्र में कहा गया है, हे राजन, यदि किसी को सारे स्वर्गिक आनंद, सारे सांसारिक विषय भोग प्राप्त हो जाएं, तो भी ये उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वह और अधिक की चाह रखेगा। यदि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं तो हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं द्वारा ही बांधा जाता है और इन्हीं इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके वह मुक्त होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उपयोग किस प्रकार अपने भीतर विरक्ति जागृत करने के लिए किया जा सकता है, इस संबंध में मूसो कोकुशी कहते हैं, जब लोग तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते और इस संसार के कार्य व्यवहार तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं होते, उस समय तुम्हें आवागमन के चक्र और लाभ हानि के झमेलों से स्वयं को विरक्त या अनासक्त करने के विचार को ग्रहण करने में सहायता मिल सकती है। जो इस संसार की वस्तु स्थिति को जानते हैं, उनके लिए यह समझ ही कि इस संसार के पदार्थों से पूर्ण संतोष अथवा तृप्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, उनके भीतर विरक्ति या अनासक्ति जागृत करने के लिए अपने आप में एक सीख है। आंतरिक अभ्यास, जीते जी मरना। बाहरी जगत से पूर्ण तटस्थता की अवस्था, जिसमें शरीर से तटस्थ होना भी शामिल है, को प्रायः जीते जी मरना कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक अभ्यास के समय शरीर में से चेतना के सिमटाव की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय
चेतना शरीर में वापस नहीं लौटती, परंतु आंतरिक अभ्यास करने वाले साधक की चेतना अभ्यास के पश्चात वापस शरीर में लौट आती है। पाली त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के गहन आंतरिक अभ्यास का उल्लेख जीते जी मरने का ही स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब महात्मा बुद्ध एक गांव के निकट अपने निवास स्थान पर गूढ़ समाधि की अवस्था में थे, उस समय मूसलाधार वर्षा होने लगी और बिजली चमकने लगी। पास ही खेत में 2 किसान भाई हल चला रहे थे, जिसमें 4 बैल जुते हुए थे। बिजली गिरने से उन सभी की मृत्यु हो गई। गांव से काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। महात्मा बुद्ध अपनी साधना समाप्त करके बाहर आ गए थे और बरामदे में घूम रहे थे। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने इस घटना के संदर्भ में उनसे इस प्रकार बातचीत की। भगवान, उस समय आप कहाँ थे? श्रीमान, मैं पूरा समय यहीं पर था। परंतु भगवान, क्या आपने भी यह सब देखा? श्रीमान, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर भगवान, आपने कोई आवाज सुनी? श्रीमान, मैंने कुछ नहीं सुना। तो फिर भगवान, क्या आप नींद में थे? श्रीमान, मैं नींद में नहीं था। तो फिर हे भगवान, क्या आप सचेत थे? हे श्रीमान, हाँ, मैं सचेत था। तो फिर भगवान, जागते हुए और सचेत होते हुए भी ना तो आपने यह दुर्घटना देखी और ना ही उसकी कोई आवाज सुनी, जबकि गरज गरज कर घनघोर वर्षा होती रही, बिजली कड़कती रही और यहां तक कि बिजली गिरी भी। हे श्रीमान, ऐसा ही है। गूढ़ समाधि की अवस्था में महात्मा बुद्ध का ध्यान बाहरी जगत से पूरी तरह कटा हुआ था। वे इस संसार के प्रति अचेत थे, परंतु आंतरिक लोकों के प्रति पूरी तरह सचेत थे। 11वीं शताब्दी के भारतीय संत नारोप, जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसी स्वस्था को चेतना को खाली करने की अवस्था कहते हैं। उनका कहना है, प्रकाश के मार्ग के अभ्यास का अर्थ है हर ओर से चेतना को खाली कर देना या समेट लेना। बाहरी तौर पर यह मृत्यु की प्रक्रिया है, परंतु आंतरिक रूप से यह प्रकाश का उत्तरोत्तर संग्रह और विकास है। यह अज्ञानता रूपी अंधकार से दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ना है, जिसके विषय में तब तक निश्चयता पूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जब तक मनुष्य इस प्रक्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से पूरी तरह परिचित न हो जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है जीवन के उस क्षेत्र की पहचान जो सामान्य चेतन जीवन से कहीं अधिक विस्तृत, प्रभावशाली और दिव्यता से प्रेरित है। यह न केवल हमें आनंद प्रदान करता है, बल्कि दूसरे भी हमारी आभा से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार जागृत होकर वे इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। नारोप स्पष्ट करते हैं कि जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इस शरीर के बाहरी 9 द्वारों को बंद करना होगा, और ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के द्वार। 9 दरवाजे संसार की ओर खुलते हैं, परंतु एक द्वार महामुद्रा की ओर खुलता है, यानी एक गहन समाधि की अवस्था। 9 दरवाजों को बंद करो और उस एक द्वार को खोलो। इसमें कोई संदेह न रखो कि यह मुक्ति का द्वार है। एक सच्चा अभ्यासी प्रतिदिन मृत्यु की प्रक्रिया में से गुजरता है और इस प्रकार शारीरिक मृत्यु के समय वह भय से मुक्त रहता है।
नारोप के शिष्य तथा तिब्बत के एक गुरु मारपा कहते हैं, मुझे भी दूसरों के समान मृत्यु से गुजरना पड़ सकता है, परंतु मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ने मुझे पूर्ण आत्मविश्वास दे रखा है। एडवर्ड कॉन स्पष्ट करते हैं कि निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए हमें आंतरिक साधना द्वारा अपनी वर्तमान मलिन अवस्था से अपने ध्यान को पूरी तरह हटाना होगा। वे कहते हैं, शुद्ध हृदय से अभिप्राय है हमारा मूल रूप से शुद्ध हृदय, सहज सरल चित्त जो बुद्ध हृदय के समान है। यानी निर्मल हृदय को आत्मा के समान कहा जा सकता है। बुद्ध हृदय को परमात्मा या परम सत्य का सार तत्व कहा जा सकता है। मूल रूप से हमारा सच्चा हृदय निर्मल और अनंत है, जैसे स्वच्छ नीले आकाश में चमकता हुआ चांद। एक लंबे अरसे से जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमारा निर्मल हृदय विकारों से ग्रस्त होता गया और दूषित हृदय बन गया। यह हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप नहीं था, पर ऐसा बन गया। फिर इसके बाद तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि मलिन हृदय हावी होकर निर्मल हृदय को अस्तित्वहीन कर देता है। वैसे ही जिस प्रकार कोई रखेली असली पत्नी के अस्तित्व को महत्वहीन बना देती है, ठीक इसी प्रकार हम भटके हुए और विकारग्रस्त हृदय के कारनामों के हवाले अपने आप को सौंप देते हैं, यहाँ तक कि वास्तविक स्वामी अर्थात बुद्ध हृदय अपना असली स्वरूप दिखा ही नहीं पाता। एक अपवित्र हृदय में आने वाले विचार उल्टे पुल्टे होते हैं, क्योंकि यह सत्य को उल्टे रूप में देखता है। तात्विक बात यह है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ मृत्यु की ओर छलांग लगाएं तथा अपने शरीर और प्राणों से विलग हो जाएं। इसका अर्थ है अपने भ्रांत विचारों के मूल और स्रोत पर ही प्रहार करें। यदि हम उन्हें वास्तव में समूल काट डालें, तो फिर अपने आप विचार शून्यता आ जाएगी, जिसका अर्थ है हमारी अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था का उदय, और इसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति कहा गया है। जैसा कि हम पिछले अध्यायों द्वारा समझ चुके हैं, हमें आंतरिक अभ्यास एक सच्चे सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। विशेषकर बौद्ध धर्म की वज्रयान यानी मंत्रयान शाखा में इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए प्रभावों को याद रखने अथवा विचारों को दोहराने के बजाय मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने के लिए गुरु अपने शिष्य को कुछ ध्वनियों या शब्दों का जाप करने का निर्देश देते हैं, जिन्हें मंत्र कहा जाता है। मंत्र अभ्यास की प्रक्रिया के विषय में W.Y. इवैन्स कहते हैं, मंत्र योग में योगी का उद्देश्य उन दैवी शक्तियों के साथ अलौकिक दूरभाषिक संपर्क तथा इससे भी अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना होता है, जिनका आह्वान वह अपनी योग सिद्धि में सहायता पाने के लिए करता है। बोधिचर्यावतार में शांतिदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु अवलोकितेश्वर के नाम का जाप करता रहता है, उसे किसी का भय नहीं होता। प्रभु अवलोकितेश्वर को करुणामय प्रभु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के दुख दर्द को करुणामय दृष्टि से देखते हैं। एडवर्ड कॉन स्पष्ट करते हैं, अवलोकितेश्वर शब्द ईश्वर अर्थात स्वामी अथवा परम शक्ति और अवलोकित का मिश्रण है। अवलोकित का अर्थ है वह जो इस संसार में कष्ट भोगते हुए प्राणियों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखता है। अवलोकितेश्वर करुणा के मूर्त रूप हैं।
अवलोकितेश्वर शब्द के गूढ़ अर्थ के विषय में बात करते हुए W.Y. इवेंस वैंस, जो कि तिब्बतन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स नामक पुस्तक के संपादक हैं, कहते हैं कि उनके मित्र श्री E.T. स्टर्डी यानी नारद सूत्र के अनुवादक द्वारा अवलोकितेश्वर शब्द की दी गई व्याख्या इस प्रकार है। अवलोकित देख लिया जाना और ईश्वर प्रभु, अतः अवलोकितेश्वर वे परम प्रभु हैं जिन्हें अपने अंतर में देखा जाता है। अतः अपने भीतर देखे जा सकने वाले प्रभु के रूप में प्रभु अवलोकितेश्वर अलौकिक सृजनात्मक शक्ति के आंतरिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नाम की शक्ति की चर्चा करते हुए शांतिदेव कहते हैं, प्रभु अवलोकितेश्वर ने अपने नाम में इतनी शक्ति भर रखी है कि इसके जाप से उनका भक्त किसी भी सभा यानी यमराज के दरबार में प्रश्न अथवा तर्क वितर्क करने वालों के सामने उपस्थित होने के भय से मुक्त हो जाता है। मंत्र अभ्यास केवल आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी देते हुए पाबोंगका रिनपोचे कहते हैं, कुछ लोग धर्म का अभ्यास करने की इच्छा रखते हैं, पर अभ्यास विधि का ज्ञान न होने के कारण किसी एकांत स्थान में जाकर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं और हो सकता है कि ऐसा करने से उन्हें कुछ मानसिक अवस्थाएं जिनसे मन को कुछ शांति मिल सके प्राप्त हो जाएं, परंतु वे यह नहीं जान सकेंगे कि इससे अधिक वे और क्या करें। तुम सोच सकते हो कि मंत्रोच्चारण करने से तुम्हारे अंदर अनिष्ट कारक आत्माओं को वश में करने की शक्ति आ जाएगी वगैरह। अथवा तुम सोच सकते हो कि तुम बीमारी या दुष्ट आत्माओं को वश में कर लोगे, धनवान बन जाओगे, शक्तियां प्राप्त कर लोगे आदि। कुछ दूसरे लोग चाहे कितना भी उपदेश उन्होंने क्यों ना ग्रहण कर लिया हो, धर्म को मानो व्यापार का साधन बना लेते हैं। ऐसे उपदेश का सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग करना ऐसा ही है जैसे किसी राजा को जबरदस्ती उसकी गद्दी से उतारकर उससे जमीन पर झाड़ू लगाने का कार्य करवाना। इस बात को भी मन में धारण करना चाहिए कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं कि वे इस मंत्र को गोपनीय रखें और दूसरों को इसका रहस्य न बताएं। वे कहते हैं, विवेकशील व्यक्ति शब्द की चौकसी करते हैं, इसे गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखते हैं और अन्य जीवित प्राणियों को इसका भेद नहीं बताते। जो मंत्र एक सच्चे सद्गुरु अपने शिष्य को देते हैं, उसमें उनकी शक्ति निहित होती है। जब शिष्य मंत्र का निरंतर जाप करता है और बुद्ध के आंतरिक स्वरूप पर ध्यान टिकाता है, तब वह शक्ति प्रकट हो जाती है। एडवर्ड कॉन्स कहते हैं, निरंतर बुद्ध के नाम का सुमिरन करते हुए शिष्य को उनका ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि उस नाम में बुद्ध और बोधिसत्वों की शक्ति निहित होती है। इसके द्वारा उनका आवाहन करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। बुद्ध महात्माओं तथा बोधिसत्वों के दर्शन के लिए शिष्य को बुद्ध के स्वरूप को देखने की कल्पना करने का अभ्यास करना चाहिए। तिब्बती भाषा में लिखे ग्रंथ द एपिटोम ऑफ ग्रेट सिंबल में अपने गुरु की बुद्ध रूप में कल्पना अथवा ध्यान करने के अभ्यास की व्याख्या इस प्रकार की गई है। आंतरिक अभ्यास करते हुए यह कल्पना करो कि आपके गुरु आपके मस्तक में विराजमान हैं। उन्हें वास्तव में बुद्ध रूप जानो। ऐसे आंतरिक अभ्यास अथवा गुरु के ध्यान के महान महत्व पर बल देते हुए
पाबोंका रिनपोचे महान संत अतीश के वचन उद्धृत करते हैं। अतीश ने कहा है कि वास्तव में सच्चा आंतरिक अभ्यास गुरु का ध्यान करना है। गुरु के स्वरूप की कल्पना किस प्रकार की जाए, इस बारे में वे कहते हैं, कल्पना करो कि गुरु वास्तव में भगवान शाक्यमुनि यानी महात्मा बुद्ध हैं। तुम में से हर एक को अपने गुरु के स्वरूप का स्पष्ट ध्यान करना चाहिए। पाबोंका रिनपोचे स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार पहले पहले यह मानसिक स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, स्वरूप भी स्पष्ट होता जाएगा। वे कहते हैं, पहले पहले यह स्वरूप स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देगा, परंतु आरंभ में इस स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जो दिखाई दे, हो सकता है कि वह झिलमिलाता हुआ पीले रंग का एक बुलबुला सा हो, या फिर उस स्वरूप का कोई अंग, जैसे कि मस्तक, पांव, हाथ आदि। इन्हें अपनी स्मृति से विचलने न दो। अपनी स्मृति को गहरी बनाओ और मन को भटकने न दो। नीरसता अथवा उत्सुकता से ऊपर उठने के लिए आपको केवल अपनी स्मृति को गहन बनाए रखना होगा। यही कारण है कि महान साधकों ने किसी को हृदय में धारण करने की नितांत आवश्यकता बताई है। दो बातों को ध्यान में रखकर तुम्हें निश्चित रूप से एक चित्त एकाग्रता की अवस्था में आना चाहिए। स्थिर चित्त होकर स्वरूप को अधिकाधिक स्पष्ट बनाए रखना और इस स्वरूप पर ध्यान को दृढ़ता से टिकाना। अपने गुरु का ध्यान करते हुए एक आध्यात्मिक अभ्यासी को कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, उसे स्पष्ट करते हुए शांतिदेव कहते हैं, जिन्हें सौभाग्य से अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त है, जो उनकी आज्ञा में रहते हैं तथा उनके प्रति भय और भक्ति भाव रखते हैं, उनके अंदर सहज ही आंतरिक जागृति उत्पन्न हो जाती है। बुद्ध महात्माओं तथा बोधिसत्वों की दृष्टि सर्वव्यापी है। उनकी उपस्थिति में सब कुछ ठीक रहता है और मैं उनकी उपस्थिति में ही बैठा हूं। इस प्रकार साधक को, यानी सभी बुद्ध महात्माओं के मूर्त रूप अपने गुरु का ध्यान अपनी अपात्रता को समझते हुए भय और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। साधक को बार बार इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। जब आंतरिक स्वरूप प्रकट होता है तो फिर यह कभी गायब नहीं होता। यह शिष्य की सुरक्षा के लिए आंतरिक दरवाजे पर मौजूद रहता है। गुरु के आंतरिक स्वरूप का दर्शन इतना अधिक आनंददायक और निर्मल करने वाला होता है कि मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अपने ग्रंथ शिक्षा समुच्चय में महायान ग्रंथ गंड व्यूह का उदाहरण देते हुए शांतिदेव कहते हैं, समस्त दुखों का नाश हो जाता है जब मनुष्य विश्व के स्वामी जिन यानी अजेय शक्ति का साक्षात्कार कर लेता है और वह रहस्यमय ज्ञान के घेरे में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है, जो परम ज्ञानी बुद्ध महात्माओं का मंडल है। मनुष्य के सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं जब वह सर्वोच्च मानव बुद्ध का साक्षात्कार कर लेता है। वह अनंत पुण्य कमा लेता है जो परम पद प्राप्त करने में उसके सहायक होते हैं। जिस सद्गुरु ने आपको गूढ़ ज्ञान की दीक्षा प्रदान की है, उनके दिए गए मंत्र का जाप करने से तथा उनके आंतरिक स्वरूप को अपने अंतर में बसाने से अनमोल लाभ होते हैं। ऐसे गुरु का ध्यान करने से जिन्होंने बुद्ध के धर्मोपदेश के अनुसार परिपूर्णता प्राप्त कर ली है,
आध्यात्मिक अभिलाषियों को वही लाभ होता है जो स्वयं महात्मा बुद्ध का ध्यान करने से हो सकता है। इस बात को प्रभु अवलोकितेश्वर के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र में कहा गया है, मनुष्य को अवलोकितेश्वर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, जिनकी आवाज बादलों और मृदंग के समान है, जो बरसने वाले मेघों के समान गर्जन करते हैं और जिनकी मधुर आवाज ब्रह्म के समान है, जिन्होंने सभी आंतरिक मंडलों की ध्वनियों में पूर्णता प्राप्त कर ली है। उस अवलोकितेश्वर प्रभु का बार बार सुमिरन करो और इसमें संदेह न रखो कि जो उनकी शरण में आता है उसकी रक्षा होती है और मृत्यु, मुसीबत और संकट के समय उसकी अवश्य रक्षा होगी। जो महान प्रभु बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। एक वह जो अनेकानेक बुद्ध महात्माओं की बार बार आराधना करता है और उनके नाम सुमिरन को हृदय में बसाए रखता है, और दूसरा वह जो महान प्रभु बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की आराधना करता है और उनके नाम सिमरन को हृदय में बसाए रखता है। इन दोनों को समान रूप से आध्यात्मिक लाभ होगा। इन दोनों ही तरह से प्राप्त हुए आध्यात्मिक लाभ के पुण्य फल को सहस्त्रों करोड़ों युगों तक विफल करना कठिन है। उस महान प्रभु बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम सुमिरन से प्राप्त होने वाले अपार आध्यात्मिक पुण्य फल को समझ लेना संभव नहीं है। सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र के उसी अध्याय में महात्मा बुद्ध घोषणा करते हैं, वे सभी जो इस संसार में दुख उठा रहे हैं, यदि वे महान प्रभु बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का नाम सुन लेते हैं तो वे अनंत दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। जो लोग महान पुण्यात्मा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम का जाप करते हैं, यदि वे आग के दहकते ढेर में भी गिर जाएं, तो वे महान प्रभु बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की तेजस्विता द्वारा सुरक्षित बचा लिए जाएंगे। अपने सद्गुरु द्वारा बताए गए मंत्र के सुमिरन द्वारा तथा उनके आंतरिक स्वरूप का ध्यान करने से स्थिरचित होने तथा दुखों से छुटकारा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हम इधर उधर भागना और अपने ध्यान को फैलाना छोड़ देते हैं और हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है। चौन गुरु लिनची शब्दों के जाल में उलझाए बिना स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे साधुजनों, तुम मल मूत्र से भरी यह काया तथा अपना भिक्षा पात्र साथ साथ घसीटते हुए गलियों में इधर उधर बुद्ध महात्माओं तथा धर्म की खोज में दौड़ते रहते हो। इस समय तुम जो भाग दौड़ और खोजबीन कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम किसकी खोज कर रहे हो? वह सजीव रूप में गूंज रहा है, फिर भी उसका कोई मूल अथवा शाखा नहीं है। तुम न उसे समेट सकते हो और न तुम उसे हवाओं में बिखेर सकते हो। तुम उसकी जितनी अधिक खोज करते हो, वह उतना ही दूर होता जाता है। उसकी खोज करना छोड़ दो तो वह तुम्हारी आंखों के सामने है। उसकी आश्चर्यजनक ध्वनि सदैव तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है, परंतु यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सैकड़ों साल व्यर्थ ही परिश्रम करते रहोगे। जैसे जैसे हम मन को शून्य अवस्था में ले आते हैं और जीते जी मरते हैं, हम उस गूंजती हुई अगाध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें वह आश्चर्यजनक ध्वनि सदैव हमारे कानों में गूंजती रहती है। अगले अध्याय में
हम इस अलौकिक ध्वनि के विषय में और अधिक विस्तार से विचार करेंगे।